हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं माई लव एनलाइटन मी के एपिसोड 5 की। एपिसोड शुरू होता है, गूली वीडियोस देख देख के बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर दिखाते हैं हैंची अपनी टीम से कहता है, वो ही वर्ल्ड क्लास टीम से, कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है और सब लोग तैयार है ना। और गूली कहता है कि सर ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, बट हम इतनी वर्ल्ड क्लास टीम, हम एक इतनी सी क्लॉथिंग स्टोर की प्रमोशन करने वाले हैं, हम उसका इंटीरियर डिज़ाइन चेंज करने वाले हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो। बट हैंसी कहता है कह दिया ना, और वहाँ से चला जाता है। जब नुआनुआन शॉप में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे इतना कुछ हो रखा था, सब कुछ चेंज कर दिया था अंदर से। वो गुली को देख के पूछती है कि सब कुछ तुमने किया है, और वो बड़ी खुश हो रही होती है कि जैसे उसने सब प्लान किया था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो ये वहाँ पे मैनेजर आ जाती है और वो पूछती है कि सब कुछ तुमने किया है। नुआन कहती है कि बताना चाह रही होती है, बट मैनेजर कहती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो भी तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगी, कि तुम इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी अगर यहाँ पे कुछ गलत हो गया। बट वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर कुछ भी होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगी, आखिर शॉप तो मेरी ही है ये। फिर सेल्स गर्ल अपनी शॉप का प्रमोशन करती है और वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ लग जाती है। तो उन्होंने एक्चुअल में एक वर्चुअल चेंजिंग रूम बना लिया था, जिसमें कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बस तुम्हें ऐसे ही अपने आप वर्चुअली तुम्हारे कपड़े चेंज होकर दिख जाएगा कि ये कपड़ा तुम पे किस टाइप से सूट करेगा। तो उसको देखने के लिए सब लोग, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग गई थी, सब लोग उसमें आ रहे थे। क्लोथिंग स्टोर के ऑनर को उसकी असिस्टेंट यही बता रही थी कि सर आजकल हमारी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा ही फैल रहा है। तभी वहाँ पे एक दूसरा असिस्टेंट आके बताता है कि सर हमारी एक ब्रांच में आज बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही है, सब लोग वहीं पे आ रहे हैं। और जब वो वहाँ पे देखते हैं तो इतनी लोगों की भीड़ लगी पड़ी थी। प्रेसिडेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं देख के। ब्रांच मैनेजर सारी सेल्स गर्ल्स को पार्टी कराने ले जाती है कि आज के दिन हमने पूरा रिकॉर्ड बना दिया है, पूरे 300 स्टोर में हमारा स्टोर नंबर 1 पे आया है सेल्स के मामले में। और सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, वन की तारीफ़ कर रखे होते हैं कि तुमने प्लान भी बनाया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया और वो सक्सेसफुल भी रहा। नुआन कह रही है कि ये सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें हम सब ने मिल के पार्टिसिपेट किया है। उस तरीके से नुआन की तारीफ़ें हो रही होती है। और ली भी कहती है कि पहले मैंने सोचा था कि तुम कुछ भी ऐसे नहीं कर पाओगी, बट तुम बहुत कैपेबल निकली, तुमने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ तुम लाती हो। उसकी तारीफ़ कर रही होती है। नुआन जब घर पे आती है तो वो देखती है उसकी मॉम घर पे थी नहीं, वहाँ पे एक लेटर रखा हुआ था। जब वो उसको खोलती है तो उसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि बच्चे मैं वापस चली गई हूँ, आज मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सा खाना ही बना के रखा है, अब तुम्हें इतना मेहनत कर रही हो तो तुम्हें अच्छे से खाने की भी तो ज़रूरत है ना। फिर वहाँ पे नुआन की मॉम ने उसका पूरा रूम साफ़ कर दिया था, घर साफ़ कर दिया था, सब कुछ अच्छे से कपड़े वपड़े उसके धो दिए थे। और वो कह रही थी कि पहले मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना अच्छे से कर पाओगी, बट जब आज मैंने तुम्हें इतने अच्छे से काम करते हुए देखा, इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा और तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर तुम ज़िंदगी भर ऐसे हार्ड वर्क करते रहो और तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और लास्ट में बाय मेरा बच्चा, आई लव यू। अनुमान पढ़ के थोड़ी सी रो भी रही होती है, इमोशनल होती है। वो हैंशी को चाहती है कि थैंक यू बोलने की, मैंने तो बस एक आइडिया ऐसे ही दे दिया था और तुमने उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, थैंक यू सो मच। हैंशी कहता है इतना तो मैं तुम्हें ओ करता ही हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। नुआन पूछती है कि मतलब किस बात के लिए। तो हैंशी कहता है कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, तुम मुसीबत में थी और मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया वैसे किया। नुआन सोचती है कि उस टाइम को कह रहा है कि जब इसने मुझे घर से निकाल दिया था तो वह कहती है अरे उसकी कोई बात नहीं, बट अच्छा हुआ तुमने ऐसा कर दिया था, तो उससे मुझे रियलिटी पता चली, मैं ये काम कर पाई, ये सिर्फ उसी की वजह से है। हैंची सोचता है कि उसको पूरी बात पता है, तो वो कहता है अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है, तो मुझे नहीं पता था, तुम्हें कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगा, तुम इतनी ज़्यादा जेनरस हो। नुआन कहती है अरे कुछ नहीं है, सब तो ठीक है, बस अगर तुम मुझे इतना वही करते हो तो बस इतना कर दो कि मैं फिर से एसी यूज़ करने लगूँ और फ्रिज यूज़ करने लगूँ। बट हैंची कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वहाँ से चला जाता है। हैंची ये बात गुली को बता रहा होता है कि उसे सब कुछ पता है, उसने मुझे माफ़ कर दिया। और गुली भी चौंक जाता है कि वाह वो कितनी बड़ा उसका दिल है कि उसने बिल्कुल भी तुमसे नफरत नहीं की और इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ कर दिया, कितनी अच्छी है नुआन। और हैंशी भी खुश हो रहा होता है कि हाँ। और दूसरी तरफ यही बात नुआन अपनी फ्रेंड हैंशुए को बता रही होती है कि तेरा भाई तो बहुत अच्छा है, उसने मुझसे माफ़ी मांग दी और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। हैंशुए कहती है कि तू इतनी जल्दी से माफ़ कैसे कर सकती है, तू सारा पास्ट भूल गई, तो उसने तेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया तब भी तूने उसे माफ़ कर दिया। नुआन कहती है यार तो फ्यूचर की बात क्यों कर रही है, इसमें फ्यूचर का क्या रिलेशन है। तो हैंशुए पूछती है उसने तुझसे माफ़ी किस बात के लिए मांगी थी। नुआन कहती है अरे वही, उसने मुझे घर से निकाल दिया था ना, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया।
ये सुन के हेंचू हँसने लगती है। फिर दिखाते हैं नुआन नुआन बड़ी खुश थी, वो कहती है मेरी लाइफ आजकल बहुत अच्छी चल रही है, मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है और मुझे अपने वर्क से बहुत ज़्यादा प्यार भी होने लगा है। तभी उस दिन क्लोथिंग शॉप में मैनेजर बताती है कि हमें हेडक्वार्टर से कॉल आई है कि इस बार की मीटिंग में हम भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। बट नुआन नुआन पूछती है कि इसमें इतनी खुशी की क्या बात है। तो मैनेजर कहती है ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें ऐसे बुलाया जा रही है, हमारे अच्छे काम के लिए, कि हमने इतनी ज़्यादा स्केल करी उसके लिए हमें बुलाया जा रहा है। फिर वो कह रही थी कि मुझे एक को लेके भी जाना है, तो सब सोच रहे थे कि ली को ही लेके जाएगी, और ली भी खुश थी कि हाँ मैं ही जाऊँगी। बट मैनेजर कह रही है कि तुझे तो मैं कई बार ले गई हूँ इतनी अलग अलग जगह, बट इस बार हमें न्यू कमर्स को भी टाइम देना चाहिए, उनको भी ट्राई करना चाहिए, तो इस बार मैं नुआन नुआन को अपने साथ लेके जाऊँगी। दूसरी तरफ हेंशुए एक ऑडिशन के लिए आई थी और वहाँ पे गुली भी आ गया था उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि इसे अब ऐसा हो जाएगा। जब हेंशु अपनी ऑडिशन दे रही थी तो वहाँ पे वो बड़े उसको परेशान कर रहे थे, कभी कह रहे थे कि मेकअप हटाओ, अपने कपड़े वपड़े हटाओ, तो मतलब उसको हैरेस कर रहे थे। और वहाँ पे फिर गुली आके उसको बचा लेता है और वो हेंशुए को अपने साथ ले जाता है। हेंशुए गुली से कहती है कि तू गुस्सा क्यों कर रहा है, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए ना। गुली कहता है कि पता है कितना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो गया होता तो क्या से क्या हो जाता। हेंशुए कहती है अरे यार डरने की कोई बात नहीं है, उन दोनों को मैं कुछ करने ही नहीं देती, रिलैक्स कर। हेंशुए कहती है कि ये बात हेंशी को मत बताना, उसको तो वैसे ही मेरा ये एक्ट्रेस वगैरह बनना पसंद नहीं है। और फिर वो गोली का गुस्सा शांत कर रही थी कि हमारा गोली अब इतना ग्रोन अप हो गया है, वो पूरा का पूरा ट्रू मैन बन चुका है। और गोली सोच रहा था तुम्हें अब पता चला है ये। तभी हेंशुए की कॉल आ जाती है कि वो एक रोल के लिए सेलेक्ट हो गई है। और घर पे गोली, हेंशुए और हमारी नुआन नुआन से बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि नुआन नुआन कहती कि आज मुझे सैलरी मिल गई है तो मेरी तरफ से पार्टी, और वो सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाना चाहिए, तो वो हॉट पॉट पे डिसाइड कर लेते हैं। बट हेंशी कहता है कि मैं हॉट पॉट नहीं खा सकता, बट हेंशुए कहती है कि मेजोरिटी की चलेगी। और तभी गूली भी यही बोल रहा होता है, और जैसे ही हेंशी उसकी तरफ देखता है तो गूली कहता है अरे नहीं, माइनॉरिटीज़ की भी सुन लेना चाहिए। हेंशुए कहती है कि लिंजियाई को भी बुला लेते हैं, उसको भी मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। और नुआन कहती है कि हाँ मैं हेनचैन को भी बुला लेती हूँ। तभी वो हेंशी से कहती है कि चलो ग्रोसरी शॉपिंग चलते हैं, तुम्हें भी तो कुछ खाना होगा, तुम ऐसे बैठ के मैं देखोगे थोड़ी ना। हेंशी आगे आगे भागे जा रहा था और नुआन उसके पीछे थी। वो कहती है आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम रोज़ से ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। जी कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट नुआन नुआन कहती है मुझे पता है तुम्हारे दो मोड हैं, एक तो तुम सच में जब तुम्हें गुस्सा भी नहीं होता है तुम नॉर्मली सी ऐसे ही रहते हो, और जिस दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उस दिन भी तुम ऐसे ही रहते हो, मगर उस दिन क्या होता है तुम्हारी उस दिन बॉडी भी बहुत ज़्यादा टेंस होती है। हेंची कहता है तुम मुझे ऑब्जर्व कर रही थी, नुआन नुआन कहती है ठीक कह रही हूँ ना मैं। फिर वो पूछती है कि यार तुमने हॉट पॉट कभी नहीं खाया सच में। हेंची कहता है कि मैंने बचपन में एक बार खाया था, फिर मुझे उल्टी हो गई थी। और नुआन नुआन कहती है शायद कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह रही होगी, बट हेंची कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है कि वो बिना किसी ऑर्डर के उसमें सामान डाल दिया जाता है, फिर सब चीज़ों को एक साथ बॉईल कर दिया जाता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हेंशुए डेकोरेट कर रही थी, वो लाइट लगाते हुए एकदम से वो गिरने वाली थी, तभी उसको गोली आगे बचा लेता है, उसके बालों में लाइट वाइट फंस जाती है, तो वो कहते हैं चल तो निकालो वरना मैं सब कुछ कट कर दूंगी। और गोली निकाल तो तभी लेता है, मगर उसका ऐसी बाल पकड़े रहता है कि अभी रुको, निकाल रहा हूँ, और वो ऐसे ब्रश करता रहता है। सब्जी लेने के टाइम पे नुआन नुआन बार बार धनिया रखे जा रही थी, और हेंशी मना कर रहा था कि मुझे धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट नुआन नुआन कहती है हॉटपॉट के साथ धनिया तो होना ही चाहिए, वरना उसके बिना तो कोई मज़ा ही नहीं आता है। बट हेंशी मना कर देता है कि नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। फिर वो कहता है अगर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पे सबसे अच्छा बूथ कौन सा है जहाँ से तुम सबसे अच्छी बेस्ट वेजिटेबल ले सकती हो, और सस्ती भी ले सकती हो और फ्रेश भी ले सकती हो, तो तुम ये धनिया छोड़ दोगी। और वो जैसे ही बता रहा होता है सब कुछ डिसाइड करके इतने में वैन वैन वहाँ से गायब भी हो गई थी। वो उसी बूथ पे पहुँच जाती है, वहाँ से सब्जी भी खरीदने लगती है। सब सब्जी खरीदने के बाद जैसे वो जाने लगते हैं तो वो बूथ लेडी कहती है कि तुमने इतना सब कुछ खरीदा है, ये धनिया भी साथ में ले जाओ। और हैंशी मना कर होता है कि नहीं नहीं, बट वहाँ से नुआन नुआन पकड़ लेते हैं कि अरे मैंने खरीदा थोड़ी ना है, उसने फ्री में दिया है, और वहाँ से चली जाती है। नुआन नुआन भाग भाग के आ रही होती है, सामने उसको हैंचैन दिख जाता है, और वहाँ से आते ही वो बेचारी गिर पड़ती है उसको देखते ही। हैंशी तो हैंचैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, वो उससे हैंडशेक भी नहीं करता, और अंदर जाके जब जब हैंचैन नुआन नुआन के पीछे चिपक रहा था तो उसको दूर करता रहता है। और जितनी बार लिंजी आई हैंशी से बात करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही हैंशी उससे दूर जा रहा था। इतनी मुश्किल से जब हैंचैन को नुआन नुआन से बात करने का चांस मिलता है तो वो कहता है कि तुम इसके साथ से रह रही हो। नुआन नुआन कहती है कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो ज़्यादातर टाइम तो घर पे रहता भी नहीं है, हमारे बीच में बहुत थोड़ा बहुत ही कांटेक्ट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता।
एंड चैन कहता है मगर तुम्हें दिक्कत तो होती ही होगी ना। और फिर नुआन नुआन अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू करती है कि मैं तो बड़ी परेशान हूँ, वो इतना बड़ा फ्रीक है, सुबह ही वो एक्सरसाइज करने लगता है, फिर वो क्लासिक म्यूज़िक सुनता है, और भाई इतने रूल्स बना रखे हैं उसने, और कोई भी चीज़ अगर तुम उसकी जगह से हिला दो ना तो वापस आके उसको ठीक कर देता है, कोई शो भी नहीं देखता, वो इतना बड़ा वियर्डो है ना, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। तो हैन चैन कहता है तो तुम फिर यहाँ से चले जाओ ना। पर नुआन नुआन कहती है कि यार एक ही मंथ की तो सैलरी है, मैं कहाँ जाऊँगी। हैंचैन कहते हैं चलो मैं कुछ देखता हूँ। और तभी देखती है नुआन नुआन की उसकी हॉटपॉट हैंशी के रूम में सो रही होती है। जब नुआन नुआन हॉटपॉट को वहाँ से हटा रही थी तभी वहाँ पे अपना हीरो आ गया था। और वो कहता है कि क्या कर रही हो, इतने में हॉटपॉट वहाँ से निकल लेती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और वहाँ पे लिंजाई और हैंशुए कुछ बात करने के लिए आ रहे होते हैं। तो हैंशी एकदम से नुआन नुआन को अपने साथ दोनों छुप जाते हैं। वहाँ पे लिंजाई पूछ रही होती है कि तुम्हारे भाई को क्या पसंद है। हैंशी कहती है ऐसी क्या बात हो गई। तो लिंजाई कहती है उसने मुझे इतना बड़ा फेवर किया है, मैं उसको कुछ बस गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो हैंशी कहती है अरे सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये होगा कि तुम उसको अपने आप को गिफ्ट कर दो, मेरा भाई इतना हैंडसम है, पूरा जीनियस है। और लिंजाई बड़ी खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ नुआन नुआन भी उसको कह रही होती है कि देखो अच्छा है ना, बट हैंशी मना करता है चुप रहो बिल्कुल। डिनर के टाइम पे नुआन नुआन हैंशी से कहती है कि हमारी साइड स्पाइसी फूड खा लो, बट हैंशी मना कर देता है। और उसको देख के लिंजाई भी कहती है कि हाँ हमें लाइट फूड ही खाना चाहिए, स्पाइसी ज़्यादा ठीक नहीं होता। मगर हैंशी मना कर देता है कि मैं अपना लाइट फूड किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। सब मिलके चीयर्स करते हैं और हैंशुई कहती है कि हमें अपनी इंडस्ट्री में आगे प्रोग्रेस के लिए हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट किया करेंगे कि नुआन नुआन की खुशखबरी और मेरी खुशखबरी। और तभी हैंचैन कहता है कि एक गुड न्यूज़ मेरी तरफ से भी है कि मेरा जो प्रोग्राम था उसको गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। खाना खाते टाइम भी हैंची हैंचन से बड़ा जेलस फील कर रहा था। फिर एक गेम खेलते हैं जिसमें गूली और हैंचू एक साथ खेलते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छा उन दोनों का कॉम्बिनेशन था, वो एकदम फटाक फटाक आंसर दिए जा रहे थे। फिर हमारी नुआन नुआन और हैंची आते हैं गेम खेलने के लिए, बट उनसे एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया जाता। बड़ी लास्ट में एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर बैट था और उसके बाद नुआन उसको समझा रही होती है कि क्या है क्या है। नुआन उससे कहती है कि जब अभी हम कहाँ पे छुप रहे थे, तभी हमारा हैंशी आंसर दे देता है कि बेड पे। और एकदम नुआन खुश हो जाती है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आंसर दिया, और सब उसकी बात सुन के शॉक्ड रह जाते हैं। फिर नुआन नुआन को लगता है हो मैंने क्या कह दिया, वो कहती है अरे ऐसा नहीं था ना, आप गलत समझ रहे हो। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।